वन नेशन वन इलेक्शन की बात आदरणीय मोदी जी भूल जाएं। देश के प्रधानमंत्री जी पहले इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन की बात करें, वन नेशन वन एजुकेशन की बात करें। प्राइमरी में भी पढ़ने वाला बेटा उसे इतनी सहूलियत दे दी जाए, गरीब बेटा है वो भी कम से कम कलेक्टर का दरवाजा तो खोल सकते। ये व्यवस्था दें। वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है, जरूरत है इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन। मैं वकालत करने वाले वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सवाल करता हूं कि 10 विधानसभाओं का उपचुनाव होना था, एक को क्यों रोक दिया? 10 को एक साथ करा लेते। डर है उनको पीडीए से, अब उनको भगवान राम से भी डर हो गया है। भगवान राम की भी नगरी में वो हार गए हैं, इसलिए डर है उनको, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराया, 9 विधानसभाओं का चुनाव कराया। और 9 विधानसभाओं का चुनाव करा करके पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया देखी है, भारतीय जनता पार्टी ने महिला को पिस्तौल दिखा करके समाजवादियों की वोट को रोकने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये दंगाई पार्टी। विधानसभा में तकदीर की हमको जरूरत नहीं है, सीताराम और राम राम से हमारा काम चल रहा है। हम लोग राधे राधे भी करते हैं, हम लोग राम राम भी करते हैं, हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, इसलिए हम राधे राधे भी करेंगे, अल्लाह अल्लाह भी करेंगे, हम राम राम भी करेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। जी लखीमपुर से मेयर शामिल नहीं हुए, कैसे देखते हैं? अब जो भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक का वीडियो आप सुन लीजिए, जिलाध्यक्ष ने सुना दिया है। कितना अपमान हुआ है, कितना अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस विधायक को थप्पड़ मारने का काम किया, और भी योगी के समाज के लोग। ये अपमान नहीं है तो और क्या है? आज उन्नाव जनपद में आने का उद्देश्य पीडीए पंचायत को संबोधित करना, क्योंकि वर्तमान सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी जातियों का हक मारा जा रहा है। इस देश में वो किसी भी धर्म और मजहब का मानने वाला हो, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप वो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहा। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद आज तमाम उन सरकारी संस्थाओं को सवाल करना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, आप बताओ 10 साल का शासन बिता दिया, 11वें वर्ष में चल रहे हो, देश में एक भी नई संस्था का निर्माण किया हो तो उसको बताने का काम करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी सवाल करना चाहूँगा, जब उत्तर प्रदेश का किसान नौजवान बिजली की महामारी से जूझ रहा था, बिजली 4 से 5 घंटे तक नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, और 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और उसके मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिजली का प्रोडक्शन का केंद्र बनाया, 5 केंद्र इतना बनाया, मजबूत बनाया बिजली का, कि पूरे प्रदेश में ही नहीं उत्तर प्रदेश से बाहर भी बिजली जाने लगी। ये केवल देन अखिलेश यादव जी की है। मैं सवाल करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, आप नफरत पैदा कर लो, आप हिंदू और मुसलमान को बांट दो, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई कर लो, बताओ आपने किसानों के लिए कितना बिजली का उत्पादन किया, बताओ आप किसानों को दुगनियाई करने वाले लोगों के साथ भाला भोंकने का काम किया, आप बताओ हमारे बेरोजगारों के साथ आपने नीट की परीक्षा का पेपर आउट करवा करके, उत्तर प्रदेश में छोटी सी परीक्षा जो पुलिस की होती है उसको तूने पेपर लीक आउट करवा करके हमारे नौजवानों को धोखा देने का काम किया। भारत का संविधान जो कहता है उसके अनुरूप आप नहीं चलते हो, इस देश में नफरत पैदा करने का काम करते हो, इस देश के नौजवानों को झांसा देने का काम करते हो। बताओ तुम्हारी 2 करोड़ की नौकरी साल भर की कहां गई? बताओ 15-15 लाख रुपया कहां चला गया? ये सवाल आज देश के प्रधानमंत्री
और प्रदेश के मुख्यमंत्री से करता हूं, इसका जवाब दे दे। जहां तक कटने और बंटने की बात है, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी सवाल करता हूं और देश के प्रधानमंत्री से भी सवाल करता हूं, जातियों में बांटने का काम कौन किया? एपीडीए के लोग जातियों में बांटने का काम किए हैं क्या? जातियों में बांटने का काम यही आरएसएस के लोगों ने करने का काम किया है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर इन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं को झूठा आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताएं कि 9 विश्वविद्यालयों में 9 वीसी रखा, 9 वाइस चांसलर महिलाओं को रखा, उसमें पीडीए की कितनी महिलाएं हैं, इसका जवाब योगी जी देने का काम करें। कल आपने हाँ बताएं। संभल में मंदिर नहीं पाया गया है, शांति व्यवस्था फैलाई जा रही है। देखो, वहां जहां शांति है वहां अशांति पैदा कर रहे हैं। जहां पर भाईचारा है, सौहार्द के साथ लोग रह रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने का काम कर रही है। और जो जहां तक उस मंदिर का मामला है और उस मंदिर में जो भगवान की पूजा पाठ लोग करते हैं, अस्सी तोड़ने की बात करते हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ने की बात करते हैं, मकान का मालिक ये कह रहा है कि इसमें दरवाजा कोई नहीं तोड़ा है। मैं स्वयं जा करके उसमें ताला बंद किया हूं। ये मोदी जी जो कह रहे, योगी जी जो कह रहे हैं कि नफरत पैदा करवाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो है और इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि ये दंगाई लोग हैं, देश में भाईचारे के साथ रहने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहने की जरूरत है।